Good morning, dear student of class 8. Today I am going to continue your first lesson, A Hero, page number 9. Can I have a lamp burning in the room? No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits. जब स्वामी को उनके पिताजी ने उनको स्वामी को ऑफिस रूम में सोने के लिए कहें, स्वामी सो तो गया बेचारा, लेकिन अपने पापा से रिक्वेस्ट किया कि क्या एक मैं लैम्प बर्न कर सकता हूँ, कोई एक लाइट जला सकता हूँ ऑफिस रूम में। पापा बोले नहीं, आपको अंधेरे में रहने, इट इज़ ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट। नो, यू मस्ट लर्न नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। आपको अंधेरे से डरना नहीं है, आपको गुड हैबिट कल्टिवेट करनी है। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन? क्या मैं डोर ओपन करके रख सकता? ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट। लेकिन ये प्रॉमिस करो कि अपने ग्रैनी के कमरे में तुम नहीं जाओगी। इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लफिंग स्टॉक ऑफ अवर स्कूल। अगर तुम ऐसे किए, दरवाज़ा खुला रहने के कारण अगर तुम ग्रैनी के कमरे में चले गए तो हम ये बात तुम्हारे स्कूल में बोल देंगे, तुम वो बहुत बड़े हास्य के पात्र बन जाओगे, हंसी के पात्र। स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी। अब इसको लगा, स्वामी को लगा कि ये लड़का अगर टाइगर्स की वो स्टोरी अगर इसमें ना रहता न्यूज़पेपर में तो आज उसके लिए आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ही विश दैट द टाइगर हैड नॉट स्प्रेड द बॉय हु डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय आफ्टर ऑल बट ए मॉन्स्टर। As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. He was faint with fear. अब जैसे वो सोने के लिए साइलेंट हुआ, वैसे उसके दिमाग में घोस्ट और चुड़ैल ये सब की कहानियाँ उसको नींद में आने लगी। He was faint with fear. उसको बहुत ही डर लगा। A ray of light from the street lamp strayed in the cast shadows on the wall. Through the stillness, all kinds of noises reached his ears. The ticking of the clock, the rustle of the trees, the sound of the snoring, and some vague night insects humming. अब रात के अंधकार में उसको क्या क्या सुनाई दिया? पेड़ों की पत्तियों की आवाज़, क्लॉक की टिकिंग की आवाज़, टिक 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 की आवाज़ और इंसेक्ट्स की आवाज़, ये सब आवाज़ें उनके कान तक पहुंचने लगा रात के अंधेरे में। स्वामीनाथन hurriedly got up and lay down under the bench. It seemed to be a much safer place. इसके बाद वो क्या सोचा कि उसके नीचे, बेंच के नीचे जाके, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे जाके सो गया और लगा कि ये सबसे सेफर प्लेस है। More compact and reassuring. He shut his eyes tight and unknown to himself fell asleep. A tiger was chasing him. He shut his eyes tight. बहुत कस के अपने आँखों को बंद कर लिया and unknown to himself fell asleep. और अपने के बारे में सोचना छोड़ दिया। A tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back and he could hear his claws scratch the ground, scratch, 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 and then a slight thud. Swaminathan tried to open his eyes, but his eyelids would not open and the nightmare continued. और ये सपना देख रहा था वो कि एक टाइगर उसको उसके बैक में है और he could hear the claws, उसके क्लॉज की पंजे की आवाज़ उसको स्क्रैच स्क्रैच मिल रहा था। He threatened to continue forever. Swaminathan groaned in despair. With desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg on the bench. जैसे ग्रैनी के बगल में वो लेटा रहता है तो हमेशा ग्रैनी के शरीर को छूता रहता है, ये उसके हैबिट में आ गया। लेकिन अब जब उसकी आंखें खुली तो वो जैसे ही हाथ देने लगा ग्रैनी के शरीर समझ के, ग्रैनी की त्वचा समझ के, वो उसको क्या लगा, वो देखा कि वो क्या है, एक बेंच का वुड है, लकड़ी है। एंड हिज lonely state came back to him. He sweated with fright
And now, what was the rustling? Something was moving. His end had come. He realized that devil would presently pull him out and tear him, and should he wait. As it came nearer, he crawled out from under the bench and hugged it. Willie smiled and used his teeth on it like a mortal weapon. अब उसके बाद देखा कि कोई आदमी उसके तरफ आ रहा है, उसको खींचता हुआ ले जा रहा है, तो उसने क्या किया, अपने तीत को ही वेपन बना दिया. अयो, समथिंग इज हैज bitten me, went forth the agonist thundering cry, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment, father, the cook and helper came in carrying light. जब वो आवाज़ किया, some has bitten me, कोई मुझे काट रहा, something has bitten me, कोई मुझे काट रहा है, तो उनके पापा और हेल्पर सब आए, and all of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. Congratulations was showered on the Swaminathan the next day. His classmates looked at him with respect and his teachers patted his back. तो वो आदमी को वो एकदम काट के बाहर निकाल दिया. वो आदमी और कोई नहीं था, एक चोर था, और सब लोग उसको बहुत कंग्रेचुलेट किए. और इस चीज़ के लिए स्कूल के टीचर्स, उनके फ्रेंड्स सब उनको शाबाशी देने लगे. द हेड मास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू हीरो. हेड मास्टर भी उनको प्रशंसा में उनको ट्रू हीरो कहने लगी. स्वामीनाथन हैड बीन बीटन इनटू द प्लेस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एंड पुलिस वॉज ग्रेसफुल टू हिम फॉर इट. और पुलिस भी उनको बहुत उनके ऊपर ग्रेटफुल हुई. द इंस्पेक्टर सेड, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप. जब तुम बड़े हो गए तो ज़रूर तुम क्या ज्वाइन करना, पुलिस में ज्वाइन करना. स्वामीनाथन सेड दैट for the sake of politeness, certainly, yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver or railway guard or a bus conductor later in life. वो तो इंस्पेक्टर को हाँ भर दिया अपने उनकी बातों से, लेकिन उनको एक्चुअली उनको बनना था क्या, इंजन ड्राइवर या रेलवे गार्ड या बस का कंट्रैक्टर. When he returned home from the club that night, father asked, where is the boy? He is asleep. Where is he sleeping? In this usual place, mother said casually. He went to bed at 7:30. तब उनके पापा जब घर आए, पापा अपने बच्चे के विषय में पूछने लगे, तो उनकी मम्मी कही कि वो 7:30 पे अपने बेड में चला गया. स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन. फादर से, नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep before. Could return home, clever boy. Mother lost his temper. You let him sleep where he likes. You need not risk his life again. उनकी मम्मी, अब पापा बेटे के विषय में अपने मम्मी से पूछने लगा, तो मम्मी अपने टेम्पर लॉस के बोले उनको एकदम बिल्कुल रिस्क में ना फेंकिए. फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू द चेन, ऑल राइट, mollycoddle as much as you like, only don't blame me afterwards. Swaminathan, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved that his father was giving up on him. ये सब कुछ वो सुन रहा था. मम्मी और पापा के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा था, वो स्वामीनाथन ब्लैंकेट के अंदर से सुन रहा था, और फिर ट्रिमेंडसली रिलीव्ड, फिर अपने आप को रिलीव किया कि जब वो ये पता चला कि फादर आगे फ्यूचर में उसको कभी भी इस काम के लिए बाध्य नहीं करेंगे. स्टूडेंट, दिस इज द रियल हीरो स्टोरी. नेक्स्ट क्लास I will go through the answer and true false and question and answer, and also the fill in the blanks of this lesson. Thank you, student, and goodbye.